देखो यार, कल के सेशन में हम लोगों ने ना लिंक वगैरह लगाना देखा था, है ना, कि लिंक कैसे लगाएंगे, इंटरनल लिंक क्या होगा, एक्सटर्नल क्या होगा, और आपका इनबाउंड लिंक यानी कि बैकलिंक क्या होता है। इसमें तीन चार पांचों लोगों में से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तीनों टाइप के लिंक में से किसी को कोई डाउट? ऑल सॉर्टेड है? क्योंकि इसी का ही एक स्टेप अपन आज आगे करेंगे। एसईओ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बता देता हूँ, देखो क्या होता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले तो, और जोरावर ने जो आर्टिकल लिखा है ना, मैं पहले वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके। अमन, आज आपकी कायदे से देखा जाए ना तो फर्स्ट टेक्निकल क्लास है। अमन, आमिर, आप दो, आप और विकास, ओके आप तीनों की ओके टेक्निकल। आज से अपन ओके थोड़ा सर। टेक्निकल काम करेंगे। कहीं पर भी दिक्कत आती है ना तो यार प्लीज हैंड रेस कर देना। रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी, हैंड रेस कर देना, अदरवाइज मुझे पता नहीं चल पाएगा, आपको समझ में नहीं आया है। देखो, मैं आता हूं यहां पर। एक तो सबसे पहली चीज, ये वाला कंटेंट जोरावर ने वेबसाइट पर डाला है, और यहां पर उन्होंने एक ये लिंक लगा रखा है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करा और ये नॉलेज टाइम्स का दूसरा वाला आर्टिकल खुल गया है, सेम वेबसाइट का। तो ये कौन सा हुआ? हमारा इंटरनल लिंक हुआ। जोरावर, आपने इसमें कोई एक्सटर्नल लिंक भी लगाया है क्या? नहीं सर, वो दूसरे पोस्ट में लगाया मैंने, एक और पोस्ट करा था रात को मैंने, तो अच्छा, उसी से आपके। दिखाना कहाँ पर है, कौन सा वाला है, किस नाम से है? ये वाला लो इन्वेस्टमेंट? लो हाँ, यस सर यस। ठीक है। देखो, सब लोग यहाँ पर ये रहा, देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू बी अ जिम ट्रेनर, वांट टू ओपन योर ओन जिम, फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हियर। सब लोग देख रहे हैं ना ध्यान से? मैं इस क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ और ये मैं आ जाता हूँ। अच्छा, बूस्ट स्ट्रेंथ जिम, आपने ये वाला लगा रखा है। ये आपने बैकलिंक क्रिएट कर रखा है। सॉरी सॉरी, ये एक्सटर्नल लिंक आपने यहाँ पे लगा रखा है। मैं पता है क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान के चलो, यहाँ पर आप डालते हो बॉडी बिल्डिंग विकीपीडिया। विकीपीडिया का नाम अपन सबने सुन रखा है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। विकीपीडिया, सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है विकीपीडिया पे फ्री में। ठीक है जी। अब मान के चलो, जोरावर ने क्या करा है, यहाँ पर ये जो क्लिक हियर है ना, क्लिक हियर पे ये विकीपीडिया के बॉडी बिल्डिंग वाले पेज का बैक का एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक इन्होंने विकीपीडिया वाली वेबसाइट का यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप ऐसे समझो, विकीपीडिया जो वेबसाइट है वो जोरावर की तो है नहीं, ना मेरी है, अपन लोगों में से किसी की तो है नहीं, है ना। अगर मान के चलो, इन्होंने तो बैकलिंक यहां पर क्रिएट कर दिया है, लेकिन विकीपीडिया ने ये वाला आर्टिकल अपनी वेबसाइट से डिलीट मार दिया है। ठीक है। अगर सो स, सॉरी सर फॉर इंटरप्टिंग, एक हाँ बार जी। रिपीट कर दो क्या चल रहा है। कुछ नहीं, हम अभी बस स्टार्ट ही करा है, थोड़ा टाइम से ज्वाइन कर लिया करो बस, है ना सब लोग। टाइम से मैं 5 मिनट तक वेट करता हूँ, 7:05 तक वेट करता हूँ, फिर स्टार्ट कर देता हूँ 7:06 तक। वो हाँ जी। ऑफिस में आज लेट हो गया। ठीक है, अभी बस स्टार्ट करा है, अभी लिंक वगैरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास अभी तक निकला नहीं है आपका। गाइज, दोबारा सुनना फिर से। ये आपकी वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, और यहाँ पर आपने एक एक्सटर्नल लिंक लगाया है विकीपीडिया के इस वाले पेज का। ठीक है, मैं एक बार आपको लगा के दिखाई देता हूँ, ताकि किसी को कुछ कंफ्यूजन ना हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, एक्सटर्नल लिंक मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल लिंक लगाना बहुत जरूरी होता है। पोस्ट पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अभी ये वाला एग्जाम्पल आर्टिकल ले लेता हूँ, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर। इन्हीं जो जोरावर नहीं लिखा है इसी वाले आर्टिकल पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर नीचे आके मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक लगा देता हूँ। अगली लाइन में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रीड अबाउट बॉडी बिल्डिंग ऑन विकीपीडिया, ये लिख दिया मैंने। और विकीपीडिया का लिंक कॉपी करता हूं, यहां पर मैं ये रहा, इसको मैं चेन को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं और एंटर मार देता हूं। विकीपीडिया का बैकलिंक यहां पर क्रिएट, अरे यार मैं बैकलिंक बोल रहा हूं बार बार, आई एम सॉरी, बैकलिंक नहीं है ये, एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, कल के सेशन में अपन ने देखा था ना, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और इनबाउंड लिंक यानी कि बैक लिंक, है ना। ये आपका एक्सटर्नल लिंक है, इस पर क्लिक होएगा
तो क्लिक होने के बाद ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब देखो, मैंने तो ये एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर लगा दिया है और उसके बाद मैंने इसको अपडेट भी कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, मेरी वेबसाइट पर एक एक्सटर्नल लिंक लग गया है। लेकिन अगर विकिपीडिया ने अपनी वेबसाइट से ये वाला आर्टिकल को अगर डिलीट कर दिया अपने एंड पे, तो मैं क्या कर लूंगा? मैं कुछ कर सकता हूं क्या विकिपीडिया का? मैं नहीं कर सकता, है ना? हाँ जोरावर? रीडायरेक्ट का वो लगाएंगे इसका हम फिर नहीं रीडायरेक्ट करेंगे सर। नहीं, मैं अरे बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। हाँ देखो, लिंक को उन्होंने डिलीट कर दिया है। जैसे ही ये वाला पेज जो है वो डिलीट होगा और अब इस पर कोई क्लिक करेगा ना, तो पता है क्या लिखा आएगा? लिखा आएगा एरर 404 पेज नॉट फाउंड। यही हमारा आज का टॉपिक है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई वेबसाइट पर क्लिक करने से पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाता है, एरर 404। ठीक है, एरर 404 इसको बोला जाता है, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है ब्रोकन लिंक। ठीक है, ब्रोकन लिंक भी बोलते हैं इसको। एक और नाम होता है इसका पेज नॉट फाउंड। इस एरर को अब आप किसी भी नाम से बोल सकते हो क्या रहा है? समझ में आ गया? आपने कोई किसी और वेबसाइट का एक्सटर्नल लिंक लगाया है, मान के चलो मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं बॉडी बिल्डिंग पे, और मैंने जोरावर की वेबसाइट का बॉडी बिल्डिंग का कोई एक पेज का लिंक अपनी वेबसाइट पर लगा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा? जोरावर ने अपनी वेबसाइट से अगर वो डिलीट कर देंगे, मेरी वेबसाइट पर यूजर आएगा, उस लिंक पर क्लिक करेगा, भाई वो पेज तो है ही नहीं, वो पेज तो उन्होंने डिलीट कर दिया, तो स्क्रीन पर लिखा आता है पेज नॉट फाउंड। ये एरर अगर मेरी वेबसाइट पर है तो मेरी वेबसाइट के लिए ये बहुत गलत है। समझ रहे हो? आपकी वेबसाइट पर एक भी एरर 404 नहीं होना चाहिए। गाइस फंडा क्लियर है? समझ में आ गया होता क्या है? कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से एरर 404 कैसे आता है पेज नॉट फाउंड? मालिनी जी आप करेंगे? सर एक बार और बताएंगे क्या? अभी बताता हूँ, मालिनी जी एक्सप्लेन करेंगे? सर जब हम अपने वेबसाइट पे किसी का एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं लेकिन वो वेबसाइट ने वो आर्टिकल डिलीट कर दिया है तो एरर आएगा। यस, यही है। मैं फिर से बता देता हूं, आपने अपनी वेबसाइट पर कोई किसी और का लिंक लगाया है, ठीक है? मैंने अपनी वेबसाइट पर जतिन की वेबसाइट का लिंक लगा दिया है, लेकिन जतिन ने मान के चलो अपनी वेबसाइट ही पूरी डिलीट कर दी, या कोई एक पर्टिकुलर पेज जिसका मैंने लिंक लगाया है वो डिलीट कर दिया, तो भाई वो पेज तो वहीं रहा नहीं ना, पेज तो डिलीट हो गया। तो अब जब लिंक पे क्लिक होगा तो लिखा आता है एरर 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, पेज नॉट फाउंड अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, शायद याद आ जाए। पेज नॉट फाउंड, इमेज पे जाते हैं। ऐसा कभी कुछ देखा है पेज नॉट फाउंड इस टाइप से? ऐसा कभी एरर देखा हो? इस टाइप का एरर, ऐसे ऐसे एरर देखे हो आप लोगों ने कभी? इसको एरर ये सर पोस्ट जो लिख के आ रहा है ना ये लिख रहा है, क्या लिख के आ रहा है ये ऊपर वाला। ओके, हाँ वो एक ही चीज है, एरर 404 वो वही है, पेज नॉट फाउंड होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया है। ओके, अब क्या है, मान के चलो आपके वेबसाइट पर, जब अभी तो आपके एक आध पेज पे काम कर रहे हो, है ना? जब आपकी वेबसाइट बड़ी हो जाएगी, यानी कि जब आपकी वेबसाइट पे हजारों पोस्ट पड़े होंगे, उस टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सटर्नल लिंक डिलीट हो चुका है? लॉजिक समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आपने आज एक पोस्ट डाला है, आज आपने डाला है बेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया, ठीक है, और उस पर आपने एक्सटर्नल लिंक लगा दिया है विकिपीडिया के किसी भी पेज का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, ठीक है? विकिपीडिया ने उसको डिलीट कर दिया है अपने एंड पे, क्लिक हो रहा है पेज नॉट फाउंड। दूसरा फिर कोई डाला है, फिर आपने कोई डाला है, आपने आपकी वेबसाइट पर हजारों पोस्ट पड़े हुए हैं, और हजारों पोस्टों पे हर एक पे कम से कम एक एक्सटर्नल लिंक लगा है, ठीक है? कहां तक चेक करोगे जा जाके कि कहां कहां पर ब्रोकन लिंक है आपकी वेबसाइट पर? बहुत लंबा चौड़ा टास्क हो जाएगा ना, परेशान हो जाओगे। उसके लिए एक बड़ा इजी सा टूल है हमारे पास, जिसका नाम है
ब्रोकन लिंक चेकर। ब्रोकन, मैं अभी दोबारा रिपीट करूंगा, दोबारा कंफर्म करूंगा, ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, ये है आपकी वेबसाइट, इसको आप ओपन करोगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक रैंडम फाइल वेबसाइट लेता हूं। देखो, ये तो वेबसाइट हो गई अपनी, हमारी ब्रोकन लिंक चेक। ठीक है, यहां पर वो बोल रहा है कि आप यहां पर वेबसाइट का यूआरएल डालो। मैं क्या करता हूं, ये रही मेरी वेबसाइट का यूआरएल, इसको मैं करता हूं कॉपी, यहां जाता हूं, इधर मैं करता हूं इसको कंट्रोल V और फाइंड ब्रोकन लिंक का बटन दबाता हूं। ठीक है जी, सिक्योरिटी कोड मांग रहा है वो, क्यू पे गया, 7 पे जाता हूं, Q7, ये क्या आ रहा है, ये क्या चीज है, P9J। ठीक है, फाइंड ब्रोकन लिंक पे क्लिक करता हूं। 1 मिनट का टाइम लेगी ये वेबसाइट ब्रोकन लिंक चेक करने का। ठीक है, मैं इस वाली वेबसाइट को, एक सेकंड, ब्रोकन लिंक, ये है आपकी वेबसाइट, इसको मैं नोटपैड पे भी लिख देता हूं। और आप, ये बात समझ नहीं आया। अभी बता रहा हूं, विकास, अमन, आमिर, एक बार आप लोग कंफर्म करना, आप लोगों को ब्रोकन लिंक होता क्या है वो समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, बताओगे, आप बताओगे? बता भाई आप। अरे कोई भी बता दो। आमिर आप बताएंगे? एक मिनट, मुझे मालूम है आपका तो एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, ये लोग एकदम नए हैं। हाँ, सर रिपीट करना। अरे यार ऐसे मत करो, तो अपने आप बताया करो ना, नहीं समझ में आया मुझे कैसे पता चलेगा? अरे भैया बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर मैंने, ब्रोकन लिंक, हाँ मैं बताऊँ सर जी? हाँ, बोलो बोलो। ब्रोकन लिंक वही जो आपने बताया ना, लिंक डिलीट हो जाती है। हाँ हाँ जी, वो फाइंड करता है कि आपने जैसे बताया 1000 पोस्टों पे 1000 लिंक अगर हम डालते हैं तो हाँ उनमें से वो फाइंड करके निकालेगा कौन सी लिंक डिलीट हो गई है। हाँ, ये ब्रोकन लिंक चेकर, ये वाला टूल काम करेगा। अभी मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल में ब्रोकन लिंक चेकर वाले टूल समझ में नहीं आया है ना? जी सर जी। मैं अभी बता रहा हूँ, सब लोग क्या करेंगे, जो जो लोग लैपटॉप से कनेक्टेड हैं, ये मैंने यहाँ पर भेजा है brokenlinkcheck.com, इस पर क्लिक करो सब लोग। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे ना, ये वेबसाइट खुलेगी, खुल गई सब लोगों की। यहां पर वो मांग रहा है, सर यहाँ, हाँ, किस किस पे सेंड किया है? यहीं पर चैट पे ही भेजा है मैंने, मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूं क्या? रुक जाओ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। एक सेकंड। सर मैं कह रहा था यूआरएल ना अपनी लिंक डाल दें अपनी वेबसाइट का। अब मेरी अपनी वाली वेबसाइट में ना अभी ज्यादा कंटेंट है नहीं, ब्रोकन लिंक है नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा ज्यादा कंटेंट चाहिए उसके लिए। ठीक कौन है, सी डालेंगे? हाँ, किसकी डालें? दिया है ना मैंने, उसके बाद नीचे दूसरा, योर ट्रैवल स्टोरी। सर हाँ जतिन, मैंने डाल दिया है वो भी भर दिया है, कैप्चर भी। उसके बाद ब्रोकन लिंक का है, लिंक टेस्ट आया, पेज वर्क फाउंड आया है और सर्वर रिस्पॉन्स आया है। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ जी सर। हाँ सर, 2021 आ रहे हैं। ठीक है, अभी अभी होल्ड करो सब लोग, वहीं पे रुक जाओ, बाकी लोगों का देख लेते हैं। आप लोगों का, जोरावर, अमन, आमिर, विकास, तो 219 लिंक। ठीक है, आप तीनों बताएं। यार एक तो पहले आप लोग ना वीडियो ऑन करो, अपने अपने कैमरा ऑन करो सब लोग, मैं शक्ल देख के मुझे समझ में आ जाएगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अमन, आमिर, विकास, कैमरा ऑन करो पहले तो। क्या हो गया भाई? सर उसमें अराउंड 2021 लिंक्स बता रहा है वो। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अमन, आमिर, विकास, अरे मुझे पता है मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, रिप्लाई तो कर दो। जतिन, आपके कितने लिंक आ रहे हैं टोटल? सर 21 लिंक आ रहे हैं। देखो, मैंने यहाँ पर
इस वाली, हाँ हाँ जरा और। सर मेरे में 23 ब्रोकन लिंक्स दिखा रहे हैं, अब कंप्लीटेड कर दे। मेरे में भी 23 ब्रोकन लिंक आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते होगे 23 ब्रोकन लिंक आ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है सर एक। हो गया 23 आ रहे हैं मेरे हाँ में। ठीक है यार, आप तीनों एक बार स्टेटस तो बता दो अपना। आज मैं नई हूँ क्लास में, कम से कम यहीं पे तो मेरे साथ इंटरेक्ट कर लो। सर प्रोसेसिंग में है। अच्छा ठीक है, ये कौन इलेक्शन में खड़ा है भाई? ठीक है, जब वो हो जाएगा ना, एक बार मैं दिखा देता हूं, मेरा स्क्रीन देख लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। देखो इसका क्या मतलब आ रहा है, ये जो टूल है ना अपना, इसका क्या मतलब आ रहा है? इसका मतलब है, पहले तो मैं कोई ये वाला उठा लेता हूं, मान के चलो ये वाला रीजन टू विजिट इन केरला आ रहा है ना, सब मेरा देखना पहले एक बार, अपने बाद में प्रैक्टिस करना। ये आ रहा है ना रीजन टू विजिट इन केरला बेस्ट प्लेसेस। आपको क्या करना है, ये एक ऑप्शन आ रहा है यहां पर यूआरएल का, ठीक है, आपको यूआरएल पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने यूआरएल पे क्लिक करा है, अब वेबसाइट है हमारी योर ट्रैवलिंग स्टोरी। योर ट्रैवलिंग स्टोरी का वो वाला पेज ओपन हो गया है जिसमें एक ब्रोकन लिंक लगा हुआ है, ठीक है। ये तो आपके है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया करके आ रहा है ना, ये रहा, पता नहीं कहाँ गया, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, दोबारा क्लिक कर लेते हैं इसी पे, ये रहा बेस्ट विजिटिंग प्लेसेस इन इंडिया, ये वाला पेज है। अगर मुझे इस पेज तक पहुंचना है तो यहां यूआरएल पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, ये रहा यूआरएल पे, इसी पे क्लिक करा है ना मैंने भी, ये देखो ये वाला पेज ओपन हो गया है। इसका मतलब है इस वाले पेज पे कहीं ना कहीं एक ब्रोकन लिंक लगा हुआ है। अब ब्रोकन लिंक कहां लगा हुआ है, आपको क्या करना है, ये रहा इस वाले टेक्स्ट पर, यानी कि उसने एंकर टेक्स्ट मुझे बता दिया है, इस टेक्स्ट पर एक ब्रोकन लिंक लगा हुआ है। मैं इसको करूंगा डबल क्लिक और मैं करूंगा इसको कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया मैंने, वेबसाइट पे जाऊंगा, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, इंडिया ढूंढना है मुझे, यहां पर बैकलिंक एक क्रिएटेड है, इस पे क्लिक करके देखता हूं, ये देखो एरर मिल गया, पेज डजंट सीम टू एग्जिस्ट। अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या हुआ है, फिर से बताता हूं एक बार। हाँ विकास, सही करा है आपने, देखो इनकी वेबसाइट है, सारे पेजेस में डिलीट करता हूं, एक बार फिर से शुरू करता हूं। ये एक वेबसाइट है योर ट्रैवलिंग स्टोरी। ये क्या करते हैं, ये आते हैं आप लोगों के पास, आप सब लोगों ने मिलके एक अपनी एसईओ की कंपनी खोली है, आप क्लाइंट के लिए एसईओ करते हो, ठीक है। इसने बोला है कि भाई मेरी वेबसाइट है, इसका एसईओ कर दो आप, ऑल राइट, यानी कि ये मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल के टॉप पर आनी चाहिए, वो ये चाहता है आपसे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब आपके पास उसकी वेबसाइट आ जाएगी तो आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करना कि भाई उसकी वेबसाइट पर कोई एरर 404 तो नहीं आ रहा है, ये चेक करना जरूरी है। अगर आएगा तो आप उसकी वेबसाइट को रैंक नहीं कर पाओगे, क्लाइंट बोलेगा भाई ये तो मेरी वेबसाइट पे काम ही नहीं कर पा रहा है, वो प्रोजेक्ट को ले जाएगा, है ना। अगर आप अच्छा काम करोगे तो वो आपको हर महीने के 25 से 30 हजार रुपए एसईओ का रेट चलता है, वो आपको हर महीने के 25-30 हजार रुपए देता रहेगा, समझ रहे हो। तो जब आपके पास वो वेबसाइट आएगी, अगर आपको उसको टॉप पर लेकर आना है तो आप पहले क्या देखोगे, आप एरर 404 चेक करोगे उसका, कि कहीं उसकी वेबसाइट पर कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। कैसे चेक करोगे, वेबसाइट का यूआरएल करा आपने कंट्रोल सी, कॉपी करा, उसके बाद ब्रोकन लिंक चेकर पे गए, यूआरएल डाला, कैप्चा डाला, और ये सारे पेजेस, इतने सारे पेजेस हैं, यानी कि 23 पेजेस हैं इसकी वेबसाइट पर, 23 पेजेस जहां पर एरर 404 लगा आ रहा है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये सारे रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। कैसे करोगे आप, अभी फिर से मैं एग्जाम्पल के लिए उठा लेता हूं, ये वाला इसका पेज है, कि क्या सा है, 14 नंबर पे जो आ रहा है, yourtravelingstory.com, why to visit लेह लद्दाख हिमालय वंडरलैंड।
इस लिंक पर मेरे को जाना है, यानी कि कहां पर लगा हुआ है, इस वाले यूआरएल पे लगा हुआ है। और किस टेक्स्ट पे लगा हुआ है, लेह लद्दाख वाले टेक्स्ट पे लगा हुआ है। यूआरएल पे मैंने करा क्लिक, ये तो इनकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब मैं कहाँ ढूंढता पड़ूंगा भाई, इसने देखो यहाँ पर भी बैकलिंक लगा रखा है, यहाँ पर भी लिंक लगा रखा है, अलग अलग यहाँ पर लिंक लगे हुए हैं ना, एक्सटर्नल लिंक लगे हुए हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा वाला ही खराब है, कौन सा वाला ब्रोकन है? ऐसे पता चलेगा। ये रहा 14 वाली के आगे लेह लद्दाख लिखा हुआ था ना, लेह लद्दाख को मैंने डबल क्लिक करके पूरा कर लिया सिलेक्ट, कंट्रोल सी करा, कॉपी कर लिया, इसकी वेबसाइट पर वापस आया। अब मैं कंट्रोल दबा के एफ का बटन दबाऊंगा, यानी कि फाइंड, कंट्रोल एफ करके फाइंड करूंगा, कंट्रोल वी का बटन दबा दूंगा। ओके, कंट्रोल वी, कैन आई ट्राई? एक सेकंड रुकना अभी, उस कंट्रोल लेह लद्दाख। अब मैं यहां से एक एक करके नेक्स्ट करूंगा, यहां पर देखता हूं कोई बैकलिंक लगा है, क्लिक करके देखा, ये देखो यहां पर एक लिंक लगा हुआ था, एक्सटर्नल लिंक था एक, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है। मुझे समझ में आ गया भाई, यहां पर एक लिंक लगा हुआ है जो ब्रोकन है। तो अब मैं वेबसाइट ओपन करूंगा और इस लिंक को हटा दूंगा। हटाओगे कैसे? इधर गए, हटाने का कुछ भी नहीं है, बस सिलेक्ट करना है पूरे को, सिलेक्ट कर लिया, जो जहां पर आपने लिंक लगा रखा है ना उसको करोगे सिलेक्ट, अनलिंक कर दोगे बस। ठीक है, इस पे सिलेक्ट करोगे, अनलिंक कर दिया, लिंक हट गया आपका। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ, अब ये अनलिंक हो चुका है, लिंक हट चुका है। अब बताओ कौन क्या कह रहा था? जतिन आप क्या कह रहे थे? सर एक बार ट्राई करें। हाँ आप करो, स्क्रीन शेयर करो, या फिर वैसे अपने एंड पे सब लोग कर लो जैसे ठीक लगे। एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुकना आप, जतिन आप रुक जाओ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं उससे करवाता हूँ। अमन, अमन स्क्रीन शेयर करो, मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, अगर आपसे नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं, आप सीखने ही आए हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी सारी चीजें। एक सर सेकंड, एक चीज है, हाँ एक मिनट सर, एक चीज है मेरे पास ना 10 और 11 है, इसमें लिंक टेक्स्ट नहीं आ रहा। देखते हैं, अभी आता हूं मैं उस पर। ठीक है, पहले एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए सबका। ओके। हाँ, हाँ जी, किसने शेयर करा है? मेरे ख्याल से विकास या मेरे में से किसी ने करा है ना? ठीक है, आप क्या करोगे अब, ब्रोक, हाँ इसको हटाओ, और वो जो फाइंड ब्रोकन लिंक आ रहा है ना, टूल पर जाओ। हाँ देखो, आपको क्या ढूंढना है कि वेबसाइट में कहां कहां पर ब्रोकन लिंक लगा हुआ है। ये सारे पेजेस है जहां पे ब्रोकन लिंक लगा हुआ है, कोई भी पकड़ लेते हैं, अपन लोग पकड़ लेते हैं 12 नंबर, चलो आप पकड़ लो, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट रुको तो सही, चलो 14 नंबर वाला ही पकड़ लो आप। 14 नंबर पे जो है ना, 14 नंबर पे यूआरएल पे क्लिक करेंगे, इसको तो कर लो कॉपी, इस पूरे को कर लो कंट्रोल सी, कर लिया? जी सर। यूआरएल पे क्लिक करो। अब यहां पर कहां लगा है वो लिंक, कैसे ढूंढेंगे? कंट्रोल एफ करा, कंट्रोल वी करो, इस पे देखना, जाके देखो, क्लिक करना, वेरी गुड, मिल गया। जी। आ गया समझ में सब लोगों को? हाँ जी सर। ठीक है, हटाना कैसे सर लिंक को? इसको आप नहीं हटा पाएंगे क्योंकि अभी आपके पास इसका एक्सेस नहीं है वेबसाइट का, है ना? लेकिन अगर वर्डप्रेस पे बनी है तो आपको क्या करना है, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर लो। अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है उस केस में तो आप हटा सकते हो, डेवलपर ने बनाई है तो उसका काम है, हम तो उसको बता देंगे भाई ये ब्रोकन लिंक है, हटाओ उसको। ठीक है, आपकी वेबसाइट है ये रही, मैं यहाँ पर कोई भी लिंक इसी पे लगा देता हूँ, विकीपीडिया पर ही लिंक लगाया था ना अभी अभी, इस पूरे को सिलेक्ट करके विकीपीडिया का लिंक, कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अभी ABC लिख देता हूँ, abc.com, एंटर कर दिया। ठीक है, ये लग गया ना लिंक, यहाँ पर ये लिंक लग गया। अगर ये ब्रोकन हो जाता है कि भाई यहाँ पर ब्रोकन लिंक है, कुछ कहीं पे लैंड नहीं कर रहा, एरर वो आ रहा है 404, यहाँ पर क्लिक करोगे, सीधे सीधे ये जो चेन का बटन आ रहा है ना जिससे आपने लिंक लगाया था, अरे हट जाए यार, एक सेकेंड, हाँ इसको अनलिंक कर दोगे, लिंक आपका हट जाएगा, हट गया लिंक, और इसको अपडेट कर दोगे। ठीक है, सर एरर
नहीं आ रहा बट और कुछ आ रहा है, कैन आई शो? हाँ दिखाओ। ये वाला लिंक है सर, मैंने ये वाला लिंक ओपन किया हाँ और इंडिया को मैंने कॉपी कर दिया डबल टैप करके कंट्रोल सी से। अब इधर आ गया मैं कंट्रोल एफ, हाँ तो मैंने इंडिया पहले ही डाल दिया था तो कंट्रोल आपने 2 बार इंडिया डाल लिया है। कंट्रोल वी हाँ एंटर कर दिया। तो अब ये आ गया, केरल पे आ गया, हमने क्लिक किया, आ तो गया पेज डज नॉट एग्जिस्ट। आ गया। ठीक है स्टॉप कर लो स्क्रीन शेयरिंग। गाइस क्लियर है सब लोगों को ये? एक बार कंफर्म म्यूट कर लेना आप जतिन। ठीक है ओके ठीक है सर गाइस। तो जैसे हाँ एक पेज पे एक ही लिंक होगा ना, नहीं ऐसा एक पे एक वर्ड होगा, ऐसा जरूरी ये नहीं है। सब हो सकता है किसी ने आपके क्लाइंट ने एक पेज पे 4 एक्सटर्नल लिंक लगा रखे हैं और चारों के चारों डिलीट हो गए, है ना? तो वो भी आपको इस लिस्ट में दिख जाएगा। सर उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हटाओगे इंडिविजुअली। सर मतलब वापस हमें बैक करके उसको अनलिंक करना होगा। हाँ आप अपना डैशबोर्ड पे जाओगे, वहां से अनलिंक करोगे आप। समझ गए? ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज सब लोगों में क्लियर हो गई है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो अभी तो ये जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट, इस पर बहुत ज्यादा आपके ब्रोकन लिंक नहीं है, सिर्फ 23 है। 23 तो आप इंडिविजुअली, मैं इन पेजेस पे जाऊंगा, इनको मैं वो डैशबोर्ड पे ओपन करूंगा और अनलिंक कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मिनट रुकना, लेकिन अगर 1000 ब्रोकन लिंक्स हैं, उस केस में क्या करोगे? 1000 ब्रोकन लिंक में 1000 पेज पे जाओगे, एक एक करके हटाओगे? पागल हो जाएगा इंसान, मैं बता रहा हूं सच में। बहुत टायरिंग और बहुत ही सरदर्द वाला प्रोसेस है ये। हो सकता है। सर फिर हम डेवलपर को बोलेंगे, क्या बोलें, किसको बोलेंगे? डेवलपर को बोलेंगे कि डेवलपर कोडिंग घटाओ। डेवलपर भी पागल हो जाएगा 1000 लिंक हटाते हटाते, है कि नहीं भैया? इतने लिंक हटा पाना इजी टास्क नहीं है। उस केस में अपन लोग क्या करेंगे? डेवलपर की तो डेवलपर जाने। वर्ड प्रेस पे पता है हम क्या करते हैं? वर्ड प्रेस पर हम एक, पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, एक सेकंड रुको। हाँ पहले तो आप आओगे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में, ठीक है? डैशबोर्ड के बाद आप जाओगे यहां पर प्लगइन्स पे। प्लगइन पे गए, मैं प्लगइन पे क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन पे गया, यानी कि एक नया प्लगइन ऐड करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे ऑल 404 रीडायरेक्ट। अभी मैं भी लिख के भेज दूंगा आपको, ऑल 404 रीडायरेक्ट। अब ये करना किसी को नहीं है, देखना है बस मेरा स्क्रीन। ऑल 404 रीडायरेक्ट, ये जो लाल वाला आ रहा है ना, ये लाल वाला, इस पर मैं क्लिक करूंगा इंस्टॉल नाउ पे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद मैं इसको कर दूंगा एक्टिवेट। अभी फिर से बताऊंगा मैं सारी चीजें दोबारा। इसको मैं कर दूंगा एक्टिवेट, ठीक है? देखो जो उसका नाम है ना, हमें उसी से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है। ऑल 404 रीडायरेक्ट टू होम पेज। कहने का मतलब ये है, अगर आपके 2 4 10 15 20 आपके अगर ब्रोकन लिंक हैं तो आप उसको मैन्युअली हटा सकते हो। लेकिन अगर हजारों की तादाद में है तो आप प्लगइन्स पे जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन पे जाओगे और एक प्लगइन को डाउनलोड करोगे जिसका नाम है ऑल 404 रीडायरेक्ट टू
होम पेज, ये आप टाइप करोगे प्लगइन्स में जाकर, लाल रंग का प्लगइन आएगा, इसको आप कर लोगे डाउनलोड, एक्टिवेट। अब क्या होगा, अब आपको इंडिविजुअली अपने बैकलिंक हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला प्लगइन अपने आप ही सारे 404 एरर जहां पर आ रहा है ना, उसको रिप्लेस कर देगा आपके होम पेज से। ठीक है, आपकी मेहनत बच गई। ये जो बेमतलब की, ये जो अपने को जो सरदर्द था ना कि मैं इंडिविजुअली जा जाके हटा रहा हूं, देखो हालांकि अभी हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ है। एक सेकेंड खत्म कर लूं मैं बात। हमारा अभी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन अब हमारा जो इतनी लंबी चौड़ी जो मेहनत थी ना, अब वो मेहनत अपने को करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये वाला प्लगइन डालेंगे, डालने के बाद जितने भी लिंक हैं ब्रोकन, वो ये अपने आप रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज के लिए। ठीक है गाइस? हाँ जतिन बताओ। सर जैसे कि किसी क्लाइंट की है, मेरा एक क्लाइंट है यूनिसेफ करके, हाँ तो उसकी वेबसाइट है, अगर मैं उसकी वेबसाइट पे एसईओ शुरू करूँ तो पहले ब्रोकन लिंक चेक करूँ, हाँ और उसके बाद उसमें अगर ज्यादा ब्रोकन लिंक है, मेरे पास एक्सेस भी नहीं है वेबसाइट का, तो अब एक्सेस भी है और बट वो डेवलपर मतलब कि एचटी कोडिंग के थ्रू बनी हुई है, तो क्या करूँ? डेवलपर को बोलो, वो हटाएगा, हम नहीं करते डेवलपर कोडिंग वाला काम, डेवलपर हटाएगा। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? ये सारी चीजें जो भी अपन लोगों ने एरर 404 होता क्या है, 3 टाइप के हमारे लिंक, कैसे हम ढूंढते हैं एरर 404। हाँ सर हाँ जी, वो अप्लाई कैसे किया था? अप्लाई इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया था? स्क्रीन शेयर करो, अभी बताता हूँ। अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकना बस जी। सर एक चीज और पूछनी थी, जो अपना एसईओ चलेगा वो सर कोडिंग वाली वेबसाइट पे नहीं नहीं, चलेगा? वर्डप्रेस पे। तो सर उस पे करना हो तो किसी क्लाइंट का? आपको डेवलपर हायर करना पड़ेगा, वो हमारा काम नहीं है, उसके लिए डेवलपर हायर होता है। हाँ बताओ, क्या बोल रहे हो आप? सर जो अरे एक मिनट, एक मिनट, आप बोलना। जिसने स्क्रीन शेयर करा है, मेरे ख्याल में आमिर आपने करा है। जी 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 सर। हाँ, सर मैं कहता क्या ओपन करें? पहले ये ओपन कर लिया डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड नहीं है, ये तो आपकी वेबसाइट है जो बताएगी आपको। द नॉलेज टाइम्स का जो मैंने दे रखा था ना एक्सेस, नॉलेज टाइम वाली वेबसाइट का नहीं दिया था क्या? नहीं दिया सर। सर अच्छा सर अच्छा, आपने लिंक ही नहीं दिया कल मेरे को, मैंने मैसेज भी डाला था अरे कौन सा लिंक? सर वेबसाइट का। रुक जाओ एक सेकंड। ओके, हाँ सही कर रहे हो। तो अपनी खोल लेना सर। हाँ जी हाँ जी, 3 4 का 4 का। सर एक बात बताओ, जो इनबाउंड लिंक होता है ना, जो दो वेबसाइट्स का है, वो तो फिर कंसेंट के थ्रू होता होगा ना? हाँ कंसेंट नहीं, जरूरी नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स अलाउ करती हैं इनबाउंड लिंक लगाना। हाँ, पासवर्ड भूल गए इसका? नहीं सर, अभी तो मैंने अपने वाले में लॉगिन कर रखा था। ये किसका है फिर? अच्छा रुक जाओ, ये विकास का है। अरे ये विकास नहीं, आप ये नॉलेज टाइम्स में कर रहे हो। मैंने जो अभी लिंक शेयर करा है ना, आप ये उसमें कर रहे हो। रुको, मैं इसका यूजर आईडी पासवर्ड अभी दे रहा हूँ आपको। जतिन, आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या था, याद है? या सर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, एक मिनट। और मेरे वाले को एक बार बताएंगे, क्योंकि मुझे भी, रुक जाओ मैं भी देख के बता रहा हूँ उसी का। इसमें नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा इसमें, आपको वेबसाइट अपनी ओपन करनी पड़ेगी। हाँ जतिन, सर यूजर नेम है जतिन और पासवर्ड है जतिन@3214। लिख के भेज सकते हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ, यूजर नेम में जे कैपिटल कर देना आमिर। हाँ, पासवर्ड बताना जतिन फिर से। सर मैं टाइप कर रहा हूँ। वहीं पे ही रहो, वहीं पे ही रहो, उधर आ जाओ। हाँ आ गया, जे कैपिटल, JATIN, वो जो आंख बनी आ रही है ना, उस आंख पे क्लिक करो। हाँ, @ लगाओ 3214,
एंटर करो। या मेरी, अरे क्यों, ये क्या हो गया, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? जे स्मॉल था क्या? नहीं सर, कैपिटल था। नहीं सर, कैपिटल था, आपने कैपिटल ही बताया था और मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तुरंत। इस पर नाइट को जे कैपिटल फिर से डालना, JATIN। सर अपना बताऊं सर, कैप लॉक शिफ्ट दबा के मैं जे दबा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक सर, ये है, कर रहा हूँ। हाँ JATIN। अभी ठीक है करता सर। हूँ 10 मिनट में। हाँ लॉगिन पे क्लिक करो। क्यों नहीं हो रहा यार, पता नहीं, दोबारा करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, बिल्कुल सर। मैं भेज रहा हूँ। ये चलता है, उसी पर है, इसी इस पर व्हाट्सएप पे उसी पे व्हाट्सएप। अरे फॉर्म फिल कर दूंगा यार बस। एक मिनट है। थोड़ा भाई टेलीग्राम को बिल्कुल चाहिए। किसी के पास और है क्या यूजर आईडी पासवर्ड याद हो किसी को? सर मेरे पास है, इसको वाला है सर मेरे पास। हाँ इसको वाला। हाँ जोरावर टाइप कर देना। आप अपनी वेबसाइट क्यों नहीं ओपन कर रहे हो, निक्कू वाली, विक्कू वाली? सर मेरे उस वाले सिस्टम में लॉगिन है, उसमें क्यों दिखाऊंगी आपको? इसी में ही ओपन कर सकते हो ना आप, टाइप कर लो ना यहाँ पे, विक्कू सिंह मेरे ख्याल में था ना, VIKKU। हाँ ये आ गया free.nf। इसके बाद वो लगा दो आप, ये तो वेबसाइट ओपन हुई है। इसके बाद ये हटाओ, हाँ यहाँ पर WP एडमिन लिखो, एंटर मारो। जोरावर 1 मिनट देना, शायद इनको अपने वाला ही डाल रहे हैं। ADMIN डालो फटाफट, रिमेम्बर वी पे क्लिक कर देते, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर लॉगिन हो चुके हैं, अब आपको प्लगइन डालना है। प्लगइन पे जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन पे जाओगे, वो आ रहा ऊपर, ऊपर आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन, एक ही बात है, हाँ ठीक है। अब यहां पर नीचे स्क्रॉल करो, यहां पर आप डालोगे वो बस 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 ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर आओ, हाँ सर्च प्लगइन आ रहा है ना, यहां पर टाइप करोगे ऑल स्पेस, जगह दो थोड़ी, 404 स्पेस रीडायरेक्ट। वो आ रहा था लाल वाला, लाल कलर का आ रहा था ना, अरे बस भाई, अब पूरा टाइप करो, या तो अब नहीं गया वो, आपने R दबा दिया है, या तो पूरा रीडायरेक्ट टाइप करो। अब बस यहीं रुक जाओ, भी कुछ मत छेड़ना, नीचे स्क्रॉल करो, ये आ रहा लाल वाला, इंस्टॉल नाउ पे जाओ, एक्टिवेट पे क्लिक कर दो, बस हो गया। इससे अब आपको और कुछ नहीं करना है, अब ये ऑटोमेटिकली जितने भी आपकी वेबसाइट पर एरर 404 है ना, वो अपने आप उनको रिप्लेस करके होम पेज लगा देगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एरर 404, मैं इसके नोट्स अभी भेज रहा हूं आप लोगों को ग्रुप पे, ठीक है। सब कर लेना, एक एक बार सब लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऐसा एक बड़ा टॉपिक अपन लोग डेली एक बड़ा टॉपिक करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में और ऐसे कुछ टेक्निकल करेंगे, प्रैक्टिस कर लेना। कल तो मैं रहूंगा ही ऑफिस में, आप तीनों को तो वहीं पर मैं हैंड्स ऑन करा दूंगा, थोड़ा पहले आ जाना बस आप लोग। और बाकी मेरे ख्याल में जतिन, मलिनी और जोरावर, आप तीनों की समझ में आ गया या कोई इशू है? सर ये सब समझ आ गया, कुछ बात कर। हाँ बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, जो हम एसईओ, अभी एसईओ तो नहीं चल रहा है, SEO तो है, और क्या चल रहा है? एसईओ चल रहा है सर। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर हाँ हम एसईओ कर रहे हैं, किसी और वेबसाइट पे करनी है मेरे को एसईओ, हाँ, तो उसके रिगार्डिंग मैं क्या कुछ करूंगा तभी होगा? मतलब समझा नहीं मैं। जैसे मेरी एक unisap.com एक वेबसाइट है, हाँ तो उस पे मेरे को एसईओ करना है, तो मैं सारे ब्रोकेज लिंक वगैरह वो देख के उसके पास भेज दूँ, फिर आगे क्या करना है? कोडिंग वाली वेबसाइट है वो। देखो, कोडिंग वाली है तो आपको उसके लिए डेवलपर रखना पड़ेगा, बताया तो मैंने। डेवलपर है तो डेवलपर को बोलो ये जो पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट डाउनलोड करके उसको दे दो। उसको बोलो भाई रिमूव कर, अगर बहुत सारे हैं तो उसको बोलो कि वो ऑटोमेशन लगा देगा, फिर वो अपने आप एक ऑटोमेशन लगा देगा जिससे सारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, यहीं तक रखते हैं। एक एक ऐसा बड़ा टॉपिक अपना रोज होगा, और ऐसे ही करते करते आपका विद इन 15 दिन लेगा आपका SEO।